बढ़ती हुई कीमतें, ऐसा लगता है कि यह हर किसी के बजट पर हावी हो रही हैं, है ना? तो आज के इस तज्जिए में चलें देखते हैं कि इस महंगाई के दौर में अपने पैसों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना कैसे मुमकिन है। ये जुमला महंगाई कितनी बढ़ गई है, सच पूछें तो आजकल हर पाकिस्तानी घर में, हर गली मोहल्ले में यही बात हो रही है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये हम सबकी मुश्तरका जिद्दोजहद की आवाज़ है। तो चलें इस मसले को ना कोई लेक्चर समझकर नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है अहमद साहब की, एक ऐसे आम से शख्स की जिसने अपनी माली मुश्किलात को एक कामयाबी की दास्तान में बदल दिया। तो अहमद साहब की माहाना तनख्वाह है 60,000 रुपये, और इसी में वो कराची जैसे शहर में अपने 4 लोगों के ख़ानदान का खर्च चलाते हैं। मतलब एक बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की आमदनी। अब बात यह है कि कुछ साल पहले तक इसी तनख्वाह में एक बहुत अच्छी आरामदाह जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन अब हाल ये है कि महीना खत्म होने से पहले ही जेबें खाली हो जाती हैं। और यही वो असल मसला है, महंगाई का मसला। तो इस सारी सूरत हाल को बदलने के लिए अहमद साहब ने जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम उठाया वो था एक सवाल। उन्होंने खुद से पूछा, भाई ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? और सच पूछें तो यही वो सवाल है जिसका जवाब मिले बगैर कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर आसान सा तरीका अपनाया। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स। सबसे पहले तो एक छोटी सी नोटबुक या फ़ोन में एक ऐप इस्तेमाल करना शुरू की। फिर हर एक खर्चा, मतलब किराए से लेकर 1 रुपए की टॉफ़ी तक, सब कुछ उसमें लिखा। और फिर महीने के आखिर में बैठकर बस इसका जायजा लिया। और जब उन्होंने महीने के आखिर में हिसाब लगाया ना, तो नतीजा देखकर वो खुद हैरान रह गए। पता है क्या निकला? तकरीबन 8,000 रुपए। जी हाँ, 8,000 रुपए हर महीने ऐसी छोटी छोटी फजूल खर्चियों में जा रहे थे, जैसे दफ्तर की कैंटीन के स्नैक्स, रास्ते में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लें, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ख़ास ज़रूरत थी ही नहीं। अच्छा, तो जब अहमद साहब को ये पता चल गया कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो फिर उन्होंने अपने सबसे बड़े खर्चों की तरफ ध्यान दिया, यानी कि घर के बिल और आने जाने का खर्चा। और घर के खर्चों में सबसे पहले बारी आई बिजली के बिल की। और यहां भी नतीजा बिल्कुल हैरानकुन था। देखें, पहले बिल आता था 15,000 रुपए, और कुछ तब्दीलियों के बाद ये हो गया 9,000, सीधा 6,000 रुपए की बचत। और ये तब्दीलियां भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदली, जैसे एसी को 18 के बजाय 24 डिग्री पर चलाना, घर में एनर्जी सेवर एलईडी बल्ब लगाए, वॉशिंग मशीन तभी चलाई जब कपड़े पूरे जमा हो जाएं, और फ्रीजर को वक्त पर डीफ्रॉस्ट किया। बस इतनी सी बात से इतनी बड़ी बचत। अब आते हैं सफ़र के खर्चे पर। पहले अहमद साहब रोज़ अकेले गाड़ी में दफ्तर जाते थे, जिस पर तकरीबन 15,000 का पेट्रोल लग जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने 3 कोलीग्स के साथ कारपूलिंग शुरू कर दी। तो अब खर्चा 4 लोगों में तकसीम हो गया, और उनके हिस्से में आए सिर्फ 3,750 रुपए, मतलब सीधा 11,000 से ज़्यादा की बचत। और छोटे मोटे कामों के लिए बाइक इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर सिर्फ आने जाने का तरीका बदलने से हर महीने 10,000 रुपए बचने लगे। अच्छा, बड़े खर्चों पर तो काबू पा लिया। अब बारी थी उन छोटी छोटी लीक्स को बंद करने की, मतलब वो गैर जरूरी खर्चे जो बजट को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे थे। जैसे कि हर हफ्ते सिनेमा जाने के बजाय महीने में 1 बार जाने लगे। बार बार बाहर से खाना मंगवाने की जगह उसे एक मंथली फैमिली ट्रीट बना लिया। वो जिम की मेंबरशिप जो इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी, उसे ख़त्म कर दिया। महंगे मोबाइल डेटा प्लान की जगह एक सस्ता प्लान ले लिया, और केबल टीवी कनेक्शन भी कटवा दिया। इन सब चीज़ों से भी आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा बच गया। तो देखें, खर्चों पर काबू पाने के बाद अगला मरहला सिर्फ पैसे बचाने का नहीं था, बल्कि अब मकसद था अपने खानदान के लिए एक मजबूत माली किला तामीर करना, एक महफूज मुस्तकबिल बनाना। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक तल्ख तजुर्बा। एक बार उन्हें अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, और उनके पास कोई बचत नहीं थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि एक इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है। ये वो पैसा होता है जो सिर्फ गैर मुतवक्का हालात के लिए रखा जाता है, ताकि अचानक कोई ज़रूरत पड़ने पर कर्ज के जाल में ना फंसना पड़े। और सिर्फ बचत पर ही इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि आमदनी बढ़ाने पर भी काम हुआ। अहमद साहब की अहलिया ने अपनी सिलाई की महारत को इस्तेमाल किया और घर से ही काम शुरू कर दिया। इससे हर महीने 8 से 10,000 रुपए की इजाफी आमदनी होने लगी। तो अब आखिर में चलें इन सारी छोटी बड़ी तब्दीलियों को जोड़कर देखते हैं कि अहमद साहब की माली जिंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आया। तो हिसाब लगाते, ग्रॉसरी में समझदारी से खर्च करके तकरीबन 5,000 बचाए, बिजली वगैरह के बिलों से 6,000 बचे, आने जाने के खर्च से पूरे 10,000 बचाए,
और जो फजूल खर्चियां बंद की उनसे कम से कम 15,000 रुपए बचे। ये छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन गई। नतीजा ये निकला कि अहमद साहब जो पहले हर महीने खसारे में जा रहे थे, अब तकरीबन 36,000 रुपये महीना बचाने लगे। ये एक नाकाबिले यकीन तब्दीली थी। कर्ज और टेंशन वाली जिंदगी से निकलकर अब वो बचत और माली सुकून की राह पर थे। देखें, अहमद साहब की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि माली आज़ादी कोई किस्मत का खेल नहीं होती। ये उन छोटे छोटे समझदारी वाले फैसलों का नतीजा है जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। उनका ये सफ़र हम सबको याद दिलाता है कि कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। तो आप सोचने की बात यह है कि अपने माली मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाया जाए।